बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये सेशन है, आपको पता है कि ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, वैसे ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर कम उम्र बच्चों के चलान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे, उनको जेल में खड़ा किया गया है और उसके हवाले से उनके चलान काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस या कम उम्र बच्चे। ऑल्दो इसके हवाले से जब ये एक जो आपको पता है कि एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 6 लोग अपने जान से गए थे, जो लाहौर के अंदर डीएचए के हवाले से एक मामला हुआ था। तो उसके बाद मैंने भी एक लेक्चर अपलोड किया था कि जिसमें हमने नो डाउट ये ज़रूर कहा था कि ऐसे मामलात को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। बट सवाल था कि वो क्या स्टेप होने चाहिए? तो उसमें भी फ़ोकस एक ही चीज़ पर हमने किया था कि इस मामले में जो जैसा कि आपको शायद पता हो कि उसमें वो बच्चा ज़मानत पे है और उसने ज़मानत पर ही होना है, वो बच्चा है। और आने वाले कुछ ही दिनों में उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो वो इतनी सीवियर पनिशमेंट उसको आप नहीं दे सकते। और उसके बाद आपने फ़ौरन क्या कर दिया, उसके बाद आपने ये कर दिया कि जनाब जो बच्चे कम उम्र बच्चे जो ड्राइविंग कर रहे थे, उसका आपने फ़ौरन जनाब एफआईआर दर्ज की, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, उनका आपने फ्यूचर्स फाइल करना शुरू कर दिया और ये सारी चीज़ें। और उसमें अगर कोई भी कहीं पर भी बात होती है, तो उसके हवाले से सिंपल ये कहकर जान छुड़वा ली जाती है कि जनाब वो हाई कोर्ट का क्या है, ऑर्डर है। इवन मैं एक आपको वाक़या कोट करता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई वैसे। कलमो चौक पे मैं कोई अगस्त के महीने में जा रहा था, तो वहाँ पर एक वो तो ख़ैर नौजवान था, वो बाइक पे जा रहा था, उसके पीछे एक उसने जो है वो बैग वग़ैरह किसी ऑफ़िस में जा रहा होगा या कुछ ऐसा था। जब वो गुज़र रहा था, तो मीनवाइल उसको किसी ट्रैफ़िक वार्डन ने रोकने की कोशिश की, तो वो शायद उसने देखा नहीं या वो रुका नहीं, व्हाट्सएवर वाज़ द केस। तो उसको चलते हुए बाइक से ट्रैफ़िक वार्डन ने ज़ोर से क्या किया, बैग पकड़ के खींचा। वो बेचारा वो दूर तक उस सड़क के ऊपर जाके गिरा और उसके जो है ना वो कपड़े वगैरह भी सारे जो है ना फट गए और उसके जो है वो घुटने वगैरह जख्मी हो गए और काफ़ी बुरी हालत में था वो। तो मैंने गाड़ी रोक कर ट्रैफिक वार्डन से कहा कि यार ये आपने क्या किया? कहते जी हम क्या करें को रुके ना तो मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब है कि आपको लोगों की जान लेने का लाइसेंस दे दिया गया कि अगर कोई ना रुके तो आप उसकी जो है वो बाइक का नंबर नोट कर सकते हैं, आप आगे वाले किसी बंदे को इंटीमेट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल उसने यहीं से गुजरना ना, यहाँ से नहीं गुजरेगा तो पूरे लाहौर में कहीं से तो गुजरेगा। आपका ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसके बाइक के नंबर पे उसको दोबारा क्या कर लें, ट्रेस कर लें। और उसके बाद जो एज पर लॉ अगर किसी ने कोई वायलेशन की थी, हम ये नहीं कहते कि जनाब वायलेटर्स को छोड़ दिया जाए, अगर किसी ने वायलेशन की है तो उसके साथ एज पर लॉ जिस तरह आपको कानून कहता है ना आप डील करें। ये कानून आपको नहीं कहता कि आप क्या करें, किसी को बाइक से पकड़ के नीचे गिरा दें। ये अक्सर आपने एक चीज नोट की होगी कि जब कोई बंदा इस तरह गुजर रहा होता है तो वो ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए जब कोई नहीं रुकता तो उसको पीछे से थप्पड़ मार देते हैं। ये किस लाह के तहत आप उसको थप्पड़ मारे हैं, कोई ऐसी चीजें हैं। तो वहां पर ये मेरे उनके साथ हुई कि ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह जो है वो आप ना करें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब वहां पे जब ये सारा मामला हुआ तो वो आके मेरे पास उधर कहता है कि सर वो काइंडली थोड़ा सा इसका वो देखें, गलती होगी, खैर है, छोड़ दें। ये साथ एक और भी लड़का था, वो वीडियो बना रहा था, मेरा एसोसिएट था। मैं जब जैसे ही वहां से साइड पे हुआ तो मेरे पास आ गया कि सर आप देखें, आप वकील और हम लोग, हम आपस में इस तरह नहीं लड़े, हम गलती हो गई है बंदे से। तो वो बंदा भी बेचारा जिसको चोट लगी है वो भी कह रहा है कि चलो ठीक है जाने दें, तो हम इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि आप इस तरह करके लॉ की वायलेशन करें। आप यहाँ पे खड़े हैं ताकि लॉ उसके ऊपर जो पासदारी है उसको यकीनी बनाए, वायलेशन करने के लिए आप यहाँ पर नहीं खड़े हुए। बात आई गई होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी दिसंबर में जब ये आजकल आपको पता है कि बड़ी एजिटेशन हो गई है, तो किसी सोशल मीडिया पे वो मेरा वही क्लिप लास्ट 10 सेकंड का, पूरा नहीं कि असल वाकया क्या हुआ था, किसी ट्रैफिक वार्डन ने ट्रैफिक ग्रुप में शेयर किया कि जनाब देखें वकील हजरात जो है वो हमें कानून के मुताबिक काम नहीं करने दे रहे और सरकार में क्या करें ये लोग मुदाखलत करें और हम बिल्कुल ठीक चालान दर्ज कर रहे थे। तो मुझे किसी ने वो भेजा कि जी आपने इस तरह क्या किया है, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या है। तो उसके बदले में मैंने उसके साथ पूरी वीडियो शेयर की, मैंने कहा ये असल वीडियो है कि इसमें कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं, एक बेचारे गरीब आवाम की ये लोग जान लेने के दर पे थे, तो मैंने तो उनको इस चीज़ से रोका है। बट डेफिनेटली अब मैं इस चीज़ को परसू करूंगा कि जहां पर इन्होंने इस तरह के करके क्या है कि हुआ कुछ और उसको बना क्या दिया कुछ। हमारे मुल्क का मसला ही यही है, होता कुछ है और उसको बना कुछ और दिया जाता है। अब ये जो वाकया था 6 लोगों वाला, इसको भी टैकल करने का ये तरीका नहीं था। अब विदाउट लाइसेंस ये बच्चे, नो डाउट उनको बाइक नहीं चलानी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जहां पर मामला आता है डिसिप्लिन का, कानून की पासदारी का,
लोगों को खार करने का, सख्ती करने का, तमाम ऑर्डर्स फौरन इंप्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर किधर है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब बेसिक एजुकेशन प्राइमरी और उसके 16 ईयर्स तक जो प्रोवाइड करना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट है। कितने गाड़ियां जो सुबह हमारे घर पर सरकार की आके खड़ी होती हैं कि हम इतने टैक्सेस पे करते हैं हर चीज के ऊपर, तो उसके बदले में हमारे घरों के दरवाजे पर कौन सी गाड़ियां खड़ी होती हैं कि जिसमें बिठाकर हमारे बच्चों को जो है वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, चलो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बड़े बच्चे हो गए, स्कूल कॉलेज के लिए कितने, तो क्या होगा फिर जो गरीब है। आपको क्या ये नहीं पता कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर कोई आप लोगों में से हॉस्टल में रहता हो या कोई आने जाने के लिए कन्वीनियंस यूज करता हो, मिनिमम अगर किसी बच्चे का स्कूल 5 से 7 किलोमीटर दूर है, 9 to 10,000 पर मंथ एक बच्चे का पिक ड्रॉप है। और अगर वो बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो फिर कितना पिक एंड ड्रॉप हो जाएगा उसका, 20,000 का। और जिसके 2 बच्चे हैं वो 40,000 का पिक ड्रॉप भरे या घर का राशन चलाए। और वो मजबूरन क्या करता है, वो किसी अपने बच्चे को कहता है कि जाओ बेटा आप उसको छोड़ो। तो बात ये है कि इसको कोई ये हल नहीं है फिर भी कि आप इसको इस तरह करके करें, को रेगुलराइज करना चाहिए था। अब जबकि इसमें जो आजकल वो कुछ और भी मिसकंसेप्शन दी गई है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो ये बच्चे कुछ नहीं कर सकेंगे। एक चीज क्लियर कर लें कि जो जुवेनाइल होते हैं, अगर उनको कुछ सजा हो भी जाए तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा रहा है तो अगेन ये कानून के खिलाफ किया जा रहा है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 बच्चों के हवाले से है कि अगर कोई बच्चा जुर्म करता है 18 साल से कम उम्र, तो जब भी कोई शख्स जुर्म कर ले, एक बात याद रखें, जब कोई शख्स क्या करता है, जुर्म करता है, तो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है वो तमाम सरकारी मुलाजमतों के लिए नाअहल हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर सकता। बट लॉ ये कहता है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा है और उसने कोई जुर्म कर लिया और उसमें उसको सजा अगर हो भी गई है, तो उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज नहीं की जा सकती, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन सकता। तो अब अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है कि जनाब इस बच्चे ने क्या किया, अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था या अपने वाले साहब के लिए रोटी लेने के लिए घर से बाहर निकला, हूँ मैं भी इसके खिलाफ। अगर आप मुझसे पूछें तो जितना मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि जब आप कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हो ना, अचानक साइड से नीचे से चूहा सा आता है बाइक के ऊपर बैठा हुआ और उसको ये नहीं पता तो कुछ नहीं, इधर से जाना है इधर होना चाहिए। लेकिन क्या उसमें आप बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाए? नहीं। कम से कम वालदैन को बुलाकर या उनके बाइक्स के हवाले से या कोई फाइन इम्पोज करें आप, बट बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत करें। और दूसरी बात एक और मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क के अंदर जहां पे हम रह रहे हैं, उसी चौक के ऊपर क्या होगा आजकल, ड्यूटी क्या है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जो ट्रैफिक वार्डन है इनका नाम चेंज कर दें आप इस डिपार्टमेंट का, इसको रखें रोड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उनको ट्रैफिक से तो गर्ज ही कोई नहीं है, ट्रैफिक जिधर मर्जी आ जा रही है उसमें चलान काटने के लिए खड़े हुए हैं। ये चलान काटेंगे, ये साइड पे खड़े होकर फोन उनके हाथ में होगा और वो अपने फोन पे लगे हुए होंगे। अचानक इधर से देखेंगे किसी बेचारे गरीब को आता हुआ, गर्दन से पकड़ेंगे, उसका चलान काटेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। ये ड्यूटी है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका नाम ही चेंज करके क्या कर दें आप, रोड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर दें, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, चलान जमा करना और कोई काम नहीं है। और उसके बाद बात यह है उसी सड़क पे खड़े होकर आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, गटर खुले हुए हैं, सड़क की तबाही निकली हुई है, वो ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। ओ भाई चलो कम से कम यही कोई रूल बना दो कि जिस सड़क से जितना चलान का पैसा इकट्ठा होता है वो उसी सड़क के ऊपर अगर आप लगा दें तो वो सड़क क्या हो जाएगी आपकी, ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई सर पाँव इस मुल्क में तो हैरानी होती है कभी कभी जब चीजों को देखते हैं, मुझे उस पर बड़ी हैरानी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको दोनों वीडियोस बताऊं दिखाऊं तो आप भी हैरान हो कि यार ये है क्या, मुल्क क्या है। इट मीन्स कि एक शख्स जो किसी दूसरे की जान की खातिर आपसे ड्यू चीज पे बात कर रहा है कि आप ये किसी की जान इस तरह मत लें, और आप उसको क्या करते हैं, ये बना देते हैं कि जनाब ये कार्य सरकार में क्या कर रहा था, मुदाखलत कर रहा था। तो और उसमें पूरी, और ये शुक्र है कि उसका पूरा क्लिप 3 मिनट का वो कोई लड़का था, एक मेरे साथ एसोसिएट था, एक गुजरता हुआ साथ और लड़का था, उसने बनाया था, उसमें उसने इर्द गिर्द वाले लोगों का क्या रिकॉर्ड किया था, बयान रिकॉर्ड हुआ है। वो पूरी एक वीडियो बनी हुई थी प्रॉपर, और उसमें बकायदा तौर पर खुद वार्डन आके कहता है कि जी गलती हो गई है छोड़ दें। उधर आप कह रहे हैं गलती हो गई है छोड़ दें, लेकिन बात मेरी नहीं थी। बात अगर तो मैं रुकता अपनी जात के लिए तो अलग था, वहां पर भी क्या मसला था, क्यों रुका था मैं, कि किसी और की जान वहां पे जा सकती थी, पीछे ट्रैफिक का फ्लो है, सब कुछ है। तो यहाँ पर इस हवाले से भी अभी आपके जो सवाल है, ये जो चल रहा है मामला आजकल FIR का, तो ये कोई हल नहीं है। किस तरह अगर आप, और जो हमारी जेलों का माहौल है और जिस तरह आप बच्चों को जेलों में डालकर उनके जहनों को आप खराब कर रहे हैं,
आप उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर स्टिग्मा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस बात पर? अपनी गलती के ऊपर। गलती किसकी है? स्टेट की गलती है। स्टेट ने फंडामेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्टेट ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, स्टेट ने मामलात को ठीक करना है। इसको रेगुलराइज करें, ना कि इस तरह करके बच्चों का मुस्तकबिल। और पीछे जहां पर भी है जी, वो हाई कोर्ट का फैसला आ गया जी कि बस जो अच्छा कम उम्र तो हो गए जी विदाउट लाइसेंस। चलो ठीक है जी, विदाउट लाइसेंस आप करें, हक बनता है, लेकिन कोई लाइसेंसिंग का प्रोसेस तो सीधा कर दे। कम से कम इंसानों वाला हो के साथ हाई कोर्ट ये भी ऑर्डर कर दे कि बगैर लाइसेंस के कोई बंदा रोड पर नहीं आएगा। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा किसी भी लाइसेंस की लाइन में वेट नहीं करवाया जाएगा, इतने काउंटर होने चाहिए। या उसको कोई ऑनलाइन कर दे। लर्निंग में होता क्या है? लर्निंग में क्या होता है जनाब? लर्निंग में सिर्फ जाकर हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है ना। ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें सारी की सारी मुकम्मल, और उसके बाद उसका जो मेडिकल है वो भी ऑनलाइन, उसमें जो है ना वो किसी ना किसी डॉक्टर का ही होगा। तो उसको ऑनलाइन आप उस पर अपलोड कर दें, 4 घंटे 5 घंटे लाइन के बाद क्या होता है? लेकिन उम्मीदें कहां से लगा के बैठे हुए? कहां से उम्मीदें लगा के बैठे हुए? हाई कोर्ट से। सुबह 8:45 पे मैं हाई कोर्ट पहुंचा, स्पाइडरमैन बन के, सुपरमैन बन के। वो आपने देखा ना, वो आजकल सुपरमैन वाला कोट भी जरूरी हो गया। तो वो जनाब पहन के, क्यों केस था जनाब, 2:45 तक इंतजार किया। आज आप लोगों के पास भी मैं लेट ही आया। 2:45 पे लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब है कि जी बस जज साहब आज इससे ज्यादा केस नहीं सुनेंगे, तो लिहाजा अगली हियरिंग आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। यहां से हम सिस्टम सीधे होने की उम्मीदें रख के बैठे हैं कि जहां पर अपनी कॉज लिस्ट सीधी नहीं हो रही, तो कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा हो इस मुल्क का कि जहां पर मामलात क्या हो, सीधे हो। तो बंदा कहे कि हाँ जी हम जाके दरवाजा। एक, मैं आपको, क्योंकि वैसे हमने वो लॉ के भी स्टूडेंट है, तो लॉ के वाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये रियासत बनी थी ना, तो कंसेप्ट आया था, उसको कहा गया था पुलिस स्टेट का कंसेप्ट। सबसे पहले तो लॉलेसनेस थी, एवरी वन वॉज जज इन हिज ओन काज, कि जब खुद अपना बदला लोग लेते थे, बदलों के लिए कोई रियासत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, वो एक सिस्टम गुजरा। उसके बाद फिर स्टेट का कंसेप्ट आया। जो स्टेट का पहला कंसेप्ट आया उसको कहते हैं पुलिस स्टेट। क्या कहते हैं? पुलिस स्टेट। ये पुलिस स्टेट क्या होती थी? पुलिस स्टेट ये होती थी कि रियासत का काम था सिर्फ और सिर्फ लोगों को खींच के रखना। क्या करना? सजाएं देना। जुर्म कर दिया, सजा दे दो। अच्छा जी, हाँ जी, इसने इसको नुकसान पहुंचा दिया, चलो जी तुम सरकार के खजाने में पैसे जमा करवा दो। इसको सजा हुई, पैसे किधर गए? सरकार का काम क्या था? सिर्फ डंडा लेकर खड़े हो जाए, इसके सर पे मारे, इसको सर पे मारे। वेलफेयर वाली कहानी। फिर जब दुनिया थोड़ी सी मॉडर्निज्म की तरफ आई, एनलाइटनमेंट की तरफ आई, तो कंसेप्ट आ गया कि नहीं, रियासत तो माँ जैसी होती है, रियासत का बेसिक फंक्शन है वेलफेयर। तो लिहाजा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया कि जिसमें यह था कि जो आपका सरदार, सरदार, दार कहते हैं फांसी के फंदे को, हेड कौन होगा? जिसका सर हर वक्त कहां पे होगा? फांसी के फंदे पे होगा। मींस वो अकाउंटेबल होगा अपनी आवाम के हर हर मामले में। इस्लामिक कंसेप्ट आया, वहां पर भी क्या है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी पूरी खिलाफत में कहीं पर कोई अगर भूखा सो जाता तो जवाब किसको देना पड़ेगा? मुझे। ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आ गया। आज हम पाकिस्तान के मुआशरे को देखें तो अगेन हम पुलिस स्टेट में चले गए। वेलफेयर के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं। जो डिसिप्लिन का ऑर्डर होता है वो पास होता है, और वो रातों रात क्या हो जाएगा? ये जब से ये ऑर्डर पास हुए, कितने बच्चों को आपने एफआईआर काट के अंदर किया? कितने ज्यादा चालान कटे होंगे, आपकी सोच है। कल ही किसी वेलफेयर का ऑर्डर पास करवाएं कि जनाब ये सारी सड़कों को क्या होना चाहिए? ठीक। जहां जहां पे गटर ब्लॉक है उसको क्या करवाएं? सीवरेज को ठीक करवाएं, ताकि कोई बच्चा ना उसमें गिर जाए। लेकिन क्या होगा? नहीं होगा कुछ भी। और हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि आप पिछले 10 साल की, आपको पता पोलियो को कितनी डेथ है? कितनी रेशियो डेथ की पिछले 10 सालों में? 2 या 3 केस होंगे मेरे भाई डेथ के, पोलियो के। जो डेथ हुई है ना पोलियो की वजह से, या कोई ज्यादा इश्यूज हुए हैं, बहुत ही कम। मैं नहीं हूं खिलाफ पोलियो के, ठीक है, एक अच्छी चीज है, बट सोचना यह है कि उस पर रेशो ये है, और हम मीटर उतार कर ले जाते हैं। हम अगर कोई पोलियो को कतरे ना पिलाए अपने बच्चों को, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उसके घर का गैस बिजली पानी सब क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाता है, उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक हो जाता है, उसका अकाउंट आपने पिलाना है।
समझाना सिर्फ ये है कि मतलब स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट अपने हर सब्जेक्ट को अगर पाबंद करना चाहे तो पाबंद, तो इससे कई गुना ज्यादा तो डेथ मंशियात की वजह से होती है। पोलियो से ज्यादा नुकसान किस वजह से होता है? पोलियो तो छोटे बच्चों को मुतासर करता है और वो भी इतनी रेशो में नहीं करता, मंशियात तो नौजवानों को खा जाती है। तो कितने चौक के ऊपर आप चले जाएं तो आपको मंशियात फरोश भी और मंशियात के आदि। सरकार ने आज तक जबरदस्ती किसी को उठाकर वहां से तो नहीं कहा कि बंदूक के सर पर इसको पढ़ाओ, बंदूक के सर पर इसको क्या करो, इसको मंशियात से रोको। लेकिन यहां पर तो क्या है, खामोश नजर आती है सरकार, उधर कोई मसला नहीं है। जिधर मसला थोड़ा है वहां पर जनाब आप रुकते नहीं है, और जहां पर असल मसला है, आप चेक करेंगे पाकिस्तान में लाखों लोग मंशियात के आदी हैं और उसमें डेथ की रेशियो बहुत से भी ज्यादा है। लेकिन क्या है, ये इस मुल्क में हम रहते हैं जो मैंने आपको ये हालात बताए हैं। खैर इस हवाले से कोई पूछना चाहे, अभी हम कोशिश अपनी तरफ से तो यही करेंगे कि मामलात को सीधा करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सीधा करने की कोशिश करते हैं तो क्या करना शुरू कर दिया जाता है, आपको हर तरफ से आपके ऊपर दरवाजे बंद करने, इधर या उधर कहीं ना कहीं से कोशिश करके क्या किया जाता है कि कोई इस अवाम का खैर खा अगर है ना तो उसको ऐसा दबाओ कि दोबारा वो खैर खाई का। अब डेफिनेटली ये तो शुक्र है कि वीडियो निकल आई तो मुझे अब जवाब कम देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं कल को क्या सोचता, अगर कहीं से भी गुजर रहा होता, कोई किसी की जान ले रहा होता तो मैं क्या कहता, करने तो यार मुझे क्या पड़ी है कि कल को मेरे गले में मुसीबत पड़ जाएगी। ये इस मुल्क में एक कंसेप्ट दिया जाता है कि जब आप कोई अवाम के लिए किसी के लिए कोई आगे आने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपका दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है कि भाई साहब जो हो रहा है चलने दें, नहीं तो हम आप हैं ना, हम आपको भी देख लेंगे। जी बेटा क्या पूछना है? सर, अगर कोई भी वकील किसी को रूल या कोई किसी किस्म का भी लॉ बताता है तो हम्म। उसको सीधा ये कहा जाता है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम्म। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेटा हम बदतमीज माशरे में रहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी को तमीज़ की बात बताएंगे ना तो उसको वो क्या लगेगी, वो बदतमीजी लगेगी। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, उसमें कुछ वकला का भी कसूर है जरूर कि कुछ वकला वो इसको मिस यूज जब कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से, बट फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन एक जनरल ट्रेंड जरूर है उसमें। एक और जो शुमेन आता है ना वो ये आता है कि जब आप खुद लॉ अबाइडिंग नहीं है और फिर किसी को कानून बताते हैं तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। और उसमें नॉर्मली जब आप खुद क्या करके आए हैं, क्या वायलेशन करके आए हैं, तो फिर अगर आप किसी को कहें कि जनाब ये कानून ये है, तो वो कहेंगे यार खुद तो पहले कानून की जो है वो आप पासदारी कर लें, फिर आप हमें बता दें, तो वो एक बदतमीजी बन जाती। हाँ, इनफैक्ट कि आप बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, उसके बाद अगर आप कोई गलती देखते हैं तो फिर वो बदतमीजी में नहीं आएगा। लेकिन मसला ये ना कि फिर बात को जब तक आप परसू नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आपके साथ अगर होता क्या है, कुछ हमारी मसरूफियात, कुछ हमारे सिस्टम की इतनी जो है वो आप देख लेंगे हालात ऐसे खराब है कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं उस शख्स के खिलाफ इसको ओरिजिनेट करूं कि जिसने ये सारा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये बात जो एक मोड़ तोड़ के उसको बयान की है, हकीकत से हट करके, हकीकत क्या थी, किया क्या था। लेकिन एक को दरखास्त दूंगा, दो को दूंगा, तीन को दूंगा, उसको कुछ नहीं होगा, मुझे ही अपना टाइम क्या करना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, ऑलरेडी एक ऐसा ही हुआ था मामला। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ था, कुछ लोग आ गए थे पुलिस के कि जनाब ये करना तो वो करना जी, अब उसके बाद बंदा क्या करे, हम भी तो फिर अगर वहां पर हम हक पे डटे तो हक पे डटने के बाद हमें क्या कहा जाता है, बड़ा ढीठ बंदा है यार, हम लोग आकर बैठे ये किसी का लिहाज ही कोई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो अब सिस्टम में कैसा हो गया। लेकिन क्या इस सिस्टम को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये खराब से खराब तर होता चला जाएगा। हाँ, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने, एक सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, बट एक मैं फिर कहूंगा, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, पहले खुद को ठीक करें। खुद को ठीक करके सिस्टम को ठीक करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक होगा। लेकिन अगर हम खुद ऐसे होंगे तो फिर डेफिनेटली सिस्टम भी कैसा मिलेगा हमें, हमारे हम ही लोग हैं ना सिस्टम का हिस्सा, को बाहर तो नहीं आ गए। आपको कल किसी को वार्डन बना देते हैं, तो देखेंगे आप क्या करते हैं, चौक पे खड़े हो आप क्या करेंगे, वही सब करेंगे जो वो लोग करें। तो क्या कहेंगे वहां पे, मजबूरी है जी, हम क्या करें, इसके बगैर कुछ होता नहीं। तो इसके बगैर कुछ होता नहीं को करने के लिए क्या करना है, पहले अपनी जात को हमने सही करना, फिर उसके बाद आके उसको करेंगे, स्टॉप करते हैं इसको। जी कोई और सवाल है किसी को तो बताएं। सर ये जो वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं जो अगेंस्ट ऑफ ये ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स लिख होते हैं, ये कोई पुलिस वाला हो गया या ट्रैफिक पुलिस वाला हो गया, तो फिर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? यार वही बात है ना कि ये सारा कुछ करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए।
और उसके बाद फिर बाकी मामलात स्मूथ चल रहे हो तो फिर इस तरफ लोग आ सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो असल मामलात है वो भी इतने ख़राब हो चुके हैं कि इन मामलात को भी अगर हम उस सिस्टम में लेकर आ जाएंगे ना, तो ऑलरेडी डिले है, डिले और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, सब कुछ है, प्रोसीजर मौजूद है, कानून मौजूद हैं, लेकिन उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि आखिर पे जाकर, हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप शोर मचाते हैं, ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो आपको कुछ देर दिलाकर कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई साइड कर करा के चुप कर दी जाता है। तो या मसला यहाँ पर जाकर वो बंदा अपनी मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ इनफैक्ट गद्दारी करता है कि जब वो आपकी आवाज़ बनने के लिए, उसको चुप कराने के लिए कोई ऑफर आती है, तो वहाँ पे ऑफर लेकर क्या हो जाता है, साइड हो। तो बात यही है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना हो तो फिर पहले डिटर्मिनेशन और पहले अपने जो इनर सेल्फ को इस हद तक कंटेंटेड करें कि अगर कल को कोई आपको बड़ी से बड़ी भी आफर आए तो आप कहें नहीं जनाब, जो काज मेरा है वो इससे बड़ा है, लिहाजा जो लॉ कहता है, लेकिन लॉ क्या कहता है पाकिस्तान में, कैसे कहता है, वो अक्सर हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने का डजंट मीन कि हम इससे मायूस हो जाए, या अगर हम इस पे ये कहें कि नहीं जनाब ये तो पता नहीं क्या है, गलत सही ऐसा वैसा, ये चीज़ नहीं करनी है। हमने क्या करना है कि इसमें से जो अच्छाई और बेहतरी की जो सूरत हाल है उसको अडेप्ट करने की पूरी कोशिश करनी है हमने। जी, कोई और किसी का क्वेश्चन है इसके हवाले से जो? तो अगर कोई गलती करता है रास्ते में या कहीं पे हो, तो हम ये सोच के जाते हैं कि हमारा इससे क्या लेना, ये या तो बेटा इससे मसला। इससे क्या ताल्लुक, इसमें गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है। देखें, जो चीज़ें फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो जाती हैं, हम्म, क्या वो इफेक्टिवली डील होती है? मसला तो ये भी है ना। हम, पहली बात है हमारी तो गलती है ही है, हम्म, ठीक है। दूसरे एंड पर जहां पर आप ये गलती नहीं करते, वहां पर क्या कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि जहां पर उस शख्स के खिलाफ वो कार्रवाई हो जो होनी चाहिए? वो नहीं, लेकिन सर इंसानियत के वो नाते तो कर तो सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला हल ही क्या है, तो पहले अपने उसमें आप को दुरुस्त करें हम। जी सर, तो उसमें उस लड़के की भी गलती नहीं हो सकती है जो यानी कि ये सोच के चला जाता है कि मेरा इससे क्या लेना। उसका जो ताल्लुक होता है उसके घर से होगा। तो घर की तरबियत अगर घर में तवज्जो दी जाए, हर फैमिली पे वो किया जाए, ट्रिप भी वही बेहतर तो, हो हर चीज सकती हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम है। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? अगर हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो पहले हमने अपने आप को ठीक करना है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपके वाले साहब करप्ट हैं, तो अगर आप उनको रोकना नहीं चाहते या उनको रोकते नहीं है और किसी और का गिरबान पकड़ते कि तो करप्ट है, तो ये कोई आपका रोकना नहीं। मज़ा तो तब था कि आप अपने घर में पहले जो करप्ट बंदा मौजूद है पहले उसको जाकर चेक करें कि जनाब आपने करप्शन की है। और होता क्या है, मैं आपको नाम नहीं लेता, वैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे, किसी के वालिद मोहतरम साहब ऑन द रिकॉर्ड उनकी बड़ी बातें मशहूर थी। तो उनके जो बेटे साहब आए उस फील्ड के अंदर, तो उन्होंने आकर जनाब डिसिप्लिन का वो रोना डाला। और उनके रोल मॉडल कौन थे? उनके वालिद साहब थे। और उनके वालिद साहब वो बड़े यानी कि फेमस, किस तरह के उनके बारे में करप्शन के हवाले से बात बड़ी ओपनली की जाती थी कि जनाब वो ऐसे हैं। तो भाई अगर आप अगेंस्ट द करप्शन है, अगेंस्ट द जनाब वैल्यूज हैं, तो जो एक आपके घर से चीज स्टार्ट हो रही है वहां पे, जिस दिन हमें ये हिम्मत आ गई ना, परसों तरसों जो हम लेक्चर्स उसमें बात कर रहे थे, जुडिशरी के हवाले से भी बात कर रहे थे, हमारी जुडिशरी ने तमाम महकमों को सीधा करना है। यस सर। और आप सुनते भी हैं कि जब हमारे जजेस साहबान ओपन कोर्ट्स में आके बैठते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और इस उस दिन में हम यकीन करेंगे जब सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि आज जजेस की अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट की जा चुकी है। तो फिर हम कहेंगे हाँ, अब ये बंदा इससे उम्मीद रख ले कि इसने, क्योंकि आगे सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को सीधा किया है, बाकी खुद ब खुद अब जुडिशरी को सीधा कर दे, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। तो कुछ चीजें समझना बहुत आसान है, लेकिन समझ आपको भी है, हमें भी है, समझ उनको भी है, लेकिन बस हम लोग चल रहे हैं कि चलो जब तक चल रहा है सो चलने दे। तो अब कुछ चेंज लानी चाहिए। अब हाँ, मुश्किल बहुत है, ये बात जहन में रख लें कि मुश्किल बहुत है, लेकिन अपनी जिंदगियों में ना शार्क पैदा करें। शार्क क्या मतलब, अपनी जिंदगी में शार्क हमने क्यों पैदा करनी है? जापानियों की एक कहावत सुनाता फिर किस्से को खत्म करता हूँ। कुछ इस तरह था, जब जापान में ये जो शार्क वाली बात चली, वहां से चली, अब वो लोग फिशिंग के लिए जाते। जब फिशिंग के लिए जाते तो पुराने दौर की बात है, वहां पे क्या होता था, वहां पर ये होता था कि छोटी कश्तियां समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी, और कोई सोर्स नहीं था कि आप अपने खाने को ज्यादा देर तक महफूज करते या
ताज़ा मछली को आप ज़्यादा देर तक क्या करते, महफूज करते। तो लोग जब समंदर में जाते तो मछलियाँ पकड़ के जल्द वापस आ जाते हैं। वो एक ताज़ा मछली, जायका से भरपूर, ग़िज़ाइयत से और ताकत से भरपूर, वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। फिर इंसान ने तरक्की कर ली, थोड़े से बड़े जहाज़ बना लिए जो समंदर में ज़्यादा दूर तक जाने लग गए। तो मसला ये है कि समंदर में जहाज़ तो दूर जाने लग गया, लेकिन जो मछली थी वो दूर जाके वापस लाने में क्या होने लग गई, खराब। तो उसका हल निकाल लिया, कभी नमक के ज़रिए से, कभी बर्फ़ के ज़रिए से उसको सेव करने का, लेकिन उसकी भी एक क्या थी, लिमिट थी। फिर इंसान ने और तरक्की कर ली, फिश टैंक बन गया, बड़े बड़े जहाज। कितने बड़े जहाज, किलोमीटर लंबे, 800 मीटर लंबे, 700 मीटर लंबे जहाज, और उनमें फिश टैंक। तो ताज़ा मछली पकड़ते और पकड़ के किसमें डाल देते, जहाज के अंदर, फिश टैंक में। तो वापस साहिल तक आने तक वो क्या रहती, अलाइव। लेकिन कुछ उसके बाद एक चीज नोट की कि है तो ये भी ताज़ा मछली, और जो समंदर से पकड़ी जाती है वो भी ताज़ा, लेकिन जो ग़िज़ाइयत और ताकत है वो समंदर वाली मछली में ज़्यादा है और इस वाली मछली में क्या है, कम। रिसर्च की उन्होंने, नोट किया कि यार मछली, तो पता चला ये समंदर की जो मछली है वो एक एक्टिव लाइफ गुजार रही होती है, इसलिए उसमें ताकत को, एक सादा सी बात है, एक जानवर है, एक इंसान की बात कर ले। एक इंसान सुबह उठता है, 2 घंटे वॉक करता है, जिम जाता है, घूमता है, फिरता है, एक्टिव। एक मेरे जैसा यूं, किस में ताकत ज्यादा होगी, किस में एनर्जी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा एक्टिव होगा, डेफिनेटली जो एक्सरसाइज करता है, जो सारे इसी तरह इनकी मिसाल है, जो मछली कौन सी ज्यादा होगी, जो एक जनरल सी बात है ना। उन्होंने कहा यार इसका हल क्या निकाला जाए। वैसे मजे की बात है, आजकल मछली लोग बड़े शौक से खा रहे हैं, ये सारी भी वो फार्म की मछली है, ये ब्रेलर मछली इसको कहा करें, इसका कोई वो नाम की मछली है, इसमें एनर्जी कोई नहीं है, इसको खाकर आपने कभी भी यूं नहीं करना क्या मछली खा के आ गया। तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने सोचा कि यार वजह तो ये है कि ये मछली इसलिए इनएक्टिव हो जाती है क्योंकि इसमें क्या है, इनमें जान नहीं रहती, क्योंकि मूवमेंट इनकी क्या हो जाती है, कम। अब शार्क का काम क्या है, शार्क क्या खाती है, मछलियां खाती है, ठीक है। उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि उस फिश टैंक में शार्क छोड़ दी। अब शार्क ने क्या खानी है, मछलियां खानी है। तो जो बाकी मछलियां थी वो शार्क से बचने के लिए क्या करती सारा दिन, अब शार्क उनके पीछे, और वो जान बचाने के लिए। तो नो डाउट उसमें ये जरूर हुआ कि जब वो वापस आते तो 10-20% मछलियां शार्क खा चुकी होती, लेकिन जो बाकी होती थी वो क्या होती थी, क्यों, कि पीछे शार्क है। जिंदगी में बेटा कुछ करना है ना, तो अपने फिश टैंक में, अपनी जिंदगी के फिश टैंक में एक शार्क पैदा करो जो आपके पीछे लगी हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सादा जैसे हमारे पीछे शार्क होती है, कैसे इंस्पेक्शन टीम हमारे लिए शार्क होती है, ठीक है। अब जब आप आए थे तब कॉलेज के हालात आपने देखे थे, ठीक है। अब 2 दिन बाद, अभी हम काम स्लो स्लो कर रहे हैं, ठीक है। आज कल लेटर आएगा कि जुमेरात को इंस्पेक्शन है, तो कल रात पूरी के बाद जब आप अगले दिन आएंगे कॉलेज, तो कॉलेज क्या होगा, चेयर 12 मिनट, क्यों, शार्क आ गई। तो अपनी जिंदगी में एक ऐसी शार्क पालें जो आपको हर वक्त, तो ये इस तरह के जो मामलात हैं, अगर आप उस साइड पर अभी से वर्क, क्योंकि अभी आपने बेटा करना है कि रिसर्च करनी है, आप पेश नहीं हो सकते, हाँ, बट रिसर्च करके चीज़ों को ओरिजिनेट करके उसमें कोई ऐसा हम फोरम बनाए कि जहाँ पर लोग अपनी जेन्युइन रिक्वेस्ट लाएं, और उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या करें, एक जो हमारे फर्दर जुडिशरी के बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस के बच्चे आते हैं, उनके ज़रिए से हम उस चीज़ को और आगे तक लेकर जाएं, ताकि अभी तदाह तो करें ना। अगर हम ये हाथ बांध कर बैठ जाए कि जनाब सिस्टम बड़ा खराब, सिस्टम तो सिस्टम तो ठीक नहीं होगा। अगर एक बंदा सिंपल से मुझे आप बताएं, आपके कमरे में गंद डाल देते हैं, फुल भर देते हैं, और आप ऐसे करके बैठ जाए, गंद बहुत है, तो क्या ऐसे बैठने से गंद खत्म हो जाएगा, उल्टा वो गलेगा, सड़ेगा और बदबू आने लग जाएगी। और अगर आप उठकर रोज आधा आधा घंटा उसको क्या करने लगेंगे, साफ करने लगेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर क्या होगा, वो चीज साफ। तो हमें एफर्ट स्टार्ट करनी है इस सिस्टम के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें इन हालात में ना गुजरे जिस हालात से आजकल लॉलेसनेस और ये सारे मामलात से हम गुजर रहे हैं, और हम इकट्ठे होकर प्रॉपर तरीके से चलें। तो ख़ास तौर पर मैं हमेशा वकीलों को कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम कर ले मेरा भाई कि जब आखिरत में हम मरें तो रोज़े महशर जब अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो पूछा जाए कि हाँ बंदे क्या किया, तो कोई एक ऐसा काम हमारे हिसाब किताब में ज़रूर होना चाहिए कि जो हम कह सकें, या अल्लाह तेरी जो है वो मखलूक के लिए ये मैं करके आया था,
ये मेरी कोशिश है, इसको एक्नॉलेज किया जाए। तो वो ज़ात पाक जो है इस हवाले से ज़रूर दिखती है। कोई और सवाल है किसी का? चलें ठीक है जी, क्लोज।